नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की। मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। तमाम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ संघ के पूर्व कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के जन्मदिन को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। स्वागत है चौधरी साहब आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 14 टुडे का बहुत धन्यवाद। सर, आज मोहन भागवत जी का जन्मदिन है। मोहन भागवत जी के साथ आपने भी कुछ समय बिताया। आप भी संघ में लगातार करीब 30 साल तक काम करते रहे हैं। किस तरह से देखते हैं उनके जन्मदिन पर, उनका किस तरह का कार्यकाल रहा? देखिए, संघ जो है अपने में एक हिंदुत्व है। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता कि सनातन वैदिक धर्म। हिंदुत्व का मतलब होता है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। उसी की कड़ी संघ है और संघ की ही कड़ी में मोहन भागवत जी भी संघ के सरसंघचालक जी हैं। उनका आज जन्मदिन है। बड़ा खुशी का दिन है, उत्सव के रूप में है, क्योंकि ऐसे लोगों का जन्मदिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ जानते हैं आप उन सरसंचालक मोहन भागवत जी के बारे में? कब उनका जन्मदिन हुआ, कब से वो सरसंचालक के पद पर? देखिए, सरसंघचालक जी का जन्म जो है 11 सितंबर 1950 में महाराष्ट्र एक चंद्रपुर जगह है, वहां पे सरसंघचालक जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद इन्होंने पशु विभाग की डॉक्टरी जो है उसमें डॉक्टरी पास की और कुछ दिन डॉक्टरी के बाद इनका संघ की तरफ रुझान हुआ, क्योंकि इनके पिता जो थे वो संघ के प्रांत प्रचारक रहे और इनकी माता जो थी वो भी महिला विंग की संघ के सदस्य रही। उसके बाद ये अपने जो पशु विभाग के डॉक्टर रहते रहते इनके मन में आया कि मैं संघ में पूर्णकालिक के रूप में काम करूं। उसी कड़ी में इनको प्रचारक बनाया गया और प्रचारक इनको जो है 1976-77 में शायद ये प्रचारक बने और प्रचारक रहते रहते फिर इनको जो है 1991 में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख, एक हमारे यहाँ संघ के अंदर शारीरिक प्रमुख का पद होता है, उनको अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख बनाया गया। उसमें इन्होंने 8-9 साल अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख का काम किया, जिसमें अपने जो प्रचार स्वयं सेवक होते हैं उनको व्यायाम आदि सब कार्य जो है शारीरिक प्रमुख के अपने माध्यम से सिखाया जाता है। उसके अखिल भारतीय अधिकारी माननीय मोहन भागवत जी रहे और उसके बाद सन 2000 में सर कारवाजी की जिम्मेदारी इनको दी गई। सर कारवाजी की जिम्मेदारी और वो सर कारवाजी की जिम्मेदारी इन्हें बड़ी अच्छी ढंग से निभाई। मुझे भी इनसे मिलने का एक अवसर मिला। एक सर कारवाजी बने थे तभी मुझे अपने घर में एक सीट लगा था। मुझे इनकी सुरक्षा में 3-4 दिन बिताने का अवसर मिला और बहुत नजदीकियों से इनसे मेरी बात हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी महान आत्माएं कमी पैदा होती हैं। जिस तरह से हम बात करें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, चाहे उसमें मोहन भागवत हो, तमाम कार्यकर्ता हो, कोई भी स्वयं सेवक संघी हो, उन पर एक आरोप लगता रहा है कि आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामियों या मुसलमानों के खिलाफ रहता है। भारत जो है एक जाति का तो बना नहीं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, अनेकों प्रकार के संप्रदाय हैं, अलग अलग मानने वाले लोग हैं, लेकिन संघ जो है ना वो सबको एक दृष्टि देखता है। वो देखता है कि मेरा पूरा भारत राष्ट्र भक्त हो, देश के प्रति प्रेम हो, देशभक्ति हो। उसी कड़ी में संघ बहुत काम करता रहा। अनेकों काम संघ ने देश के अंदर करे और पहले से जब हमारे संघ की स्थापना हुई, डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा संघ की स्थापना हुई, मैं तभी से ही किताबों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अपने परिवार के अधिकारियों के माध्यम से, अपने परिवार में इतना टाइम दिया उसके माध्यम से जो मैंने सीखा है कि संघ क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आसमान को छूने वाला काम है संघ के विषय में बताना। लेकिन आज आप लोग मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूं, कहां पहाड़ और कहां राई। मैं तो राई हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं बताऊंगा कि संघ क्या है। तो किस तरह से ये आरोप लगना है, वो क्या कहेंगे आप? क्योंकि चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हों, चाहे कुछ कट्टरपंथी लोग हों, वो कट्टरवाद का आरोप लगता है हर संघ। देखिए, उन धर्मगुरुओं ने ये नहीं पता कि संघ ने देश के लिए क्या किया है। मैं आपको थोड़ा सा देता हूं कि जिस टाइम देश आजाद हुआ उस टाइम पे
अपने 47 मतलब जब देश आजाद हुआ तो सरसंघचालक गुरुजी थे, गुरु गोविंदकर जी। उस टाइम पे देश आजाद हुआ और जब चाइना का युद्ध भारत में हुआ तो उस टाइम पे संघ के स्वयंसेवकों ने इतना बलिदान, इतना कार्य देश के लिए किया कि उसके बाद जो गणतंत्र की दिवस पे जो परेड हुई, उस परेड में उस टाइम पे इस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों और अपने गुरुजी के माध्यम से इनवाइट किया और हमारे कई हजार गणवेशधारी स्वयंसेवक उस परेड में सम्मिलित हुए, देश के लिए काम किया। उसके लिए अनेकों अनेकों और ऐसे काम है, चाहे दादर हवेली का बंटवारा हो, चाहे गोवा का हो, ये संघ का ही साथ रहा है, संघ के कार्यकर्ताओं का साथ रहा है। कारगिल का युद्ध हो, कश्मीर में आपद हो, कोई आपदा आती हो, उसमें ये नहीं देखता स्वयंसेवक कि ये मुसलमान धर्म को मानने वाला है, ये फलाने धर्म को मानने वाला है, उस टाइम ये नहीं देखता। उस टाइम स्वयंसेवक देखता है कि हम ये हमारे देश के हैं, ये सब राष्ट्रभक्त हैं, इनको जिंदा रखना है, इनकी सेवा करनी है। उसी कड़ी में संघ का कार्यकर्ता पूरे देश की सेवा करता है। ये उन लोगों ने धर्म गुरुओं को पता होना चाहिए, वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं संघ से। संघ ऐसा संगठन नहीं है, संघ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो अपने देश के लिए चाहता है। हमारा देश इतनी जातियों में धर्मों में बटा है, संघ ने कभी किसी इसके पीछे उनकी क्या कुछ मंशा होती है, इस तरह के आरोप लगाना है किसी भी संगठन के ऊपर? वो मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय है, उन्हें नहीं पता कि भारत क्या है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि भारत का संविधान क्या है। वो भारत के संविधान से, भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से हटकर बात करते हैं। उन लोगों की इच्छा नहीं है, उन लोगों की सोच नहीं है कि भारत में शांति रहे, भारत एक रहे। अरे भारत ने तो इतना कुछ दे दिया आजादी के बाद, उसके बाद भी अगर लोग फिर भी यहाँ रहकर शांत नहीं है तो मुझे लगता है कि उनकी कोई बुरी सोच है भारत के विषय पे और वो देश के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं। वो गलत है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। संघ एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त संगठन है, उसके विषय पे उसी कड़ी में सोचना चाहिए कि संघ जो है ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो संघ पे इस तरह का आरोप लगावे। संघ का एक और हिस्सा भारतीय जनता पार्टी है, जिसे संघ का बिल्कुल भी ग्रुप कहीं या संघ ही माना जाता है, उसको भी देखिए भाई साहब, तो उस पर बीजेपी पर भी इस तरह मुस्लिम विरोधी आरोप लगते रहे। देखिए संघ के बहुत अनुसांगिक हैं, उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अनुसांगिक है। भारतीय जनता पार्टी जो है संघ की एक अनुसांगिक है, मार्च संगठन आरएसएस है हमारा। और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन भागवत जी सरकार, सरसंघचालक जी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और मैं देख रहा हूं कि 14 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी देश में ऐसा नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये फलाना है, ये वो है, ऐसा कभी नहीं देखा। कोई भी द्वेष नहीं रखा। जितनी योजनाएं आई पूरे के पूरे हर समाज को, हर जाति को देने की कोशिश करी। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि इस तरह का हुआ नहीं देश में। कितनी बड़ी बड़ी सुविधाएं, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं सब लोगों को मिली। कहां गए धर्मगुरु? क्यों नहीं बोलते? उस टाइम अपने मोहल्ले में जाइए, हमें योजनाएं लेने से मना करिए, क्यों नहीं करते? वे योजनाएं सब ले रहे हैं, फिर देश का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज देश में इतना बड़ा जाल सड़कों का बिछा हुआ है, कितनी योजनाएं, घर बैठे अनाज दाल चावल मिल रहे हैं और उसके बाद भी मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अगर ऐसी सोच है फिर वो नहीं चाहते, वो देश के लोग नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसी सोच के लोग कुछ शायद एंट्री करे हुए हैं देश में। वो चाहते हैं कि देश खुशहाल ना बने भारत, यहाँ का हिंदू मुस्लिम मिलकर ना रहे, यहाँ का हिंदू मुस्लिम लड़ता रहे, देश बर्बाद हो रहे। लेकिन देखिए यहाँ तो मुसलमान भी खुशहाल हो रहा है, हिंदू भी खुशहाल हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसमें हो रहा है। 14 से अब तक जितना भारत बदला है ये दुनिया जानती है, दुनिया के शासक जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी का नाम आज कहाँ है? वो मोदी जी का नहीं, आप लोगों का नाम है, भारतीयों का नाम है। उसे भारतीयों का नाम ऊपर उठ रहा है। एक भारतीय को पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि देखा जा रहा है। बस मैं तो इतना ही आम जनता को क्या मैसेज देंगे आप? आम जनता को मैसेज यही दूंगा कि माननीय मोहन भागवत जी का जन्म जो है ना एक क्रांति है। ऐसे लोगों का जन्म धरती पर कभी कभी होता है। मोहन भागवत जी बड़े सरल, एक सरल व्यक्ति, सरल परिवार में पैदा हुए, एक डॉक्टर, पशु विभाग के डॉक्टर, सब कुछ छोड़ के अपने देश के विषय पर लग लिए कि देश में एक अच्छापन कैसा है। उस अच्छेपन में आज हम भी उन्हीं के जन्मदिन पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। माफी चाहूंगा अपने परिवार से, कुछ बातें खैर गलत भी हो जाती है,
लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आज बड़ा शुभ दिन है, देश के लिए शुभ दिन है, और हर जाति हर धर्म के लोगों को, क्योंकि ऐसा संगठन फिर कभी नहीं बनने वाला, इस तरह का अधिकारी कम आता है। हम देखते हैं कि अपने सर के सर संचालक जितने भी रहे हैं, चाहे डॉक्टर हेडगेवार जी हो, सदाशिव गोवलकर जी हो, अपने दत्तात्रेय जी हो, चाहे अपने राजेंद्र रज्जू भैया जी हो, चाहे सुदर्शन जी हो, उसी तरह मोहन भागवत जी है। इन लोगों ने देश को बहुत कुछ देने का काम किया। अब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, संघ से शिक्षित लोग हैं इसमें, देखो अच्छा करेंगे और अच्छा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ अजीत चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता भी रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है आज मोहन भागवत जी का जन्मदिन है। इनका जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक प्रेरणा मिलेंगे की, और अपने आप में एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से संघ और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन आरोपों को भी चौधरी साहब ने सिरे से खारिज किया है। और इनका कहना है कि ऐसे आरोप लगाना से पहले आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो देश के बाहरी लोग हैं, यानी कि जो लोग देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा बने हुए हैं, उनकी पहचान करें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।